हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 67। इस हफ्ते की ये पहली वर्कशीट है और ये वर्कशीट कॉमन वर्कशीट है क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वर्कशीट को आप साइंस की नोटबुक में कर सकते हैं। सबसे पहले वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। कोई लड़की है, वो कहती है कि मैं हर रोज की तरह, डेली की तरह आज भी पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। फिर उसने ध्यान से देखा कि एक बड़े पौधों के बीच में मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाई दिया उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था। मधुमक्खी के छत्ते को देखकर मैं काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था और उसकी तस्वीर भी सिर्फ बुक्स में ही देखी थी। और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, और मुझे अब समझ में आया कि किताबों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में न पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता कि मधुमक्खियाँ काट भी सकते हैं, तो क्यूरियोसिटी की वजह से, जिज्ञासा की वजह से मैं उनको छू लेती। अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता होता तो, और मधुमक्खी मुझे काट भी सकती थी। इसलिए कहा जाता है बेटा, बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। टीचर जो पढ़ाते हैं या अपने आप से भी जितना ज़्यादा हो सके बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। अब आगे भी और जानकारी प्राप्त करते हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में प्रश्न उत्तर के माध्यम से। चलो देखते हैं। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिख रहा है आपको। देखो ये ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है आपको मधुमक्खी के छत्ते, हेक्सागोनल शेप में, है ना। षटकोण या षटभुजाकार इसका आकार है मधुमक्खी के छत्तों का। तो पहला प्रश्न हमारा यही है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है। प्रकोष्ठ यानी कि जो ये आपको बॉक्स से नज़र आ रहे हैं खाने, इनके बारे में पूछा गया कि इनका आकार आपको कैसा नज़र आ रहा है। तो आप लिखोगे मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार षटकोण जैसा है। कैसा है? षटकोण या षटभुजाकार, दोनों लिख सकते हैं हम। एक ही बात है बेटा। षटकोण का अर्थ है 6 कोण है इसमें, 1 2 3 4 5 6। और षटभुजाकार का अर्थ है कि 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार षटकोण या षटभुजाकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। मधुमक्खी का जो छत्ता है इसमें कौन सा पदार्थ होता है? इसमें होता है मोम। और ये हमारे लिए लाभदायक कैसे है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप वर्कशीट से क्वेश्चन लिखोगे और आंसर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वहाँ से आंसर्स वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा, मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है, या हम कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, मोम होता है। अब इसके उपयोग, पहला उपयोग जो मोम होता है उसका उपयोग हम मोमबत्ती बनाने में करते हैं। दूसरा आहार यानी कि भोजन में, हम बहुत सारी जैम या शहद को वैसे भी ब्रेड पे लगा के खाते हैं, तो आहार के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। थर्ड, इसका यूज़ है सौंदर्य उत्पादों में, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती है ना, क्रीम वगैरह, बहुत सारे लोशंस और फेस वॉश या फिर शैम्पूज़, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम ये लिखेंगे इसका उपयोग सौंदर्य उत्पादों में भी किया जाता है, आहार में भी होता है और मोमबत्ती बनाने में भी होता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जानकारी इकट्ठी कीजिए। क्या आपको ये पता है कि मधुमक्खियां हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रकार से ये भी जो प्रकृति का जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, उसको बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए हमें जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिख सकते हैं,
मधुमक्खियाँ पर्यावरण रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियाँ परागण प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। परागण प्रक्रिया क्या होती है बेटा? मान लीजिए ये कोई पौधा है, उसका फ्लावर है, ये कोई दूसरा पौधा है, ऐसा ही ये उसका फ्लावर है। इस पौधे से यहाँ तक पराग कणों को जो ले जाने की प्रक्रिया है दूसरे पौधे तक, इस प्रक्रिया को परागण प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसमें भी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इस फूल से इन्होंने रस चूसा और फिर दूसरे फूल पे जाके बैठ गई वहाँ से। तो इस प्रकार इस फूल के जो पराग कण होंगे उनको दूसरे फूल के पराग कण तक ले जाती हैं। इससे क्या है, नया पौधे बनने में मदद मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये परागण प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। वे पेड़ों, फूलों और अन्य पौधों के विकास में सहायता करती हैं। इस प्रकार परागण प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगी, ये दूसरे पौधों के, फूलों के और अन्य पेड़ों के विकास में मदद करती हैं। जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, दूसरे जीवों के लिए भोजन व आश्रय के रूप में काम करते हैं। यानी कि दूसरे जीवों को, बहुत सारे जीवों को पेड़ पौधे क्या देते हैं, रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से जीव या प्राणी हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उनके नाम बताने हैं। चलो लेट्स सी द आंसर। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मधुमक्खियों के अलावा अन्य प्राणी भी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जैसे चूहे, चींटी, चमगादड़, तितली, गिलहरी, मेंढक, कुत्ता, हाथी और भी बहुत सारे जानवर। लगभग हर जानवर या हर जीव, हर प्राणी पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जो चीज़ गल सड़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां जो नीचे गिर जाती है, या कोई जानवर जंगल में मर जाता है तो उनको गलाकर, सड़ाकर वापस से मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव। तो उनको अपघटित करने का काम करते हैं। इस प्रकार वो भी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए और पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।